हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज बहुत समय बाद गुफ्तगू में मैं एक बहुत सुंदर सी कहानी आपके पास लेकर आई हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। आपको कितना आनंद आया ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अनूठी में कहानी शुरू कर रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक भक्त हुए हैं और उनको प्रभु भक्ति में बहुत आनंद था। उनको अपनी प्रभु भक्ति के आगे कुछ नहीं दिखाई देता था। उनकी ना कोई ज़रूरतें थीं, ना कोई इच्छाएं थीं, ना अनिच्छा थी। वो निर्विकार भाव से अपने हरि भजन करते थे और श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। भगवत गीता का पाठ करते करते, श्रीमद् भागवत का पाठ करते करते 20-25 साल गुजर गए। बहुत लोग उनके पास जुड़ते थे। जब वो पाठ करते थे, लोग तन्मय होकर हरि भजन करते थे और उनको समय का ज्ञान ही नहीं रहता था। लोग आनंद में आत्मविभोर होकर के हरि भजन करते थे और श्रीमद् भागवत का पाठ सुनते थे। श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने वाले को जितना पुण्य मिलता है, उससे अधिक सुनने वाले को भी पुण्य मिलता है। हरि भजन में पुण्य ही पुण्य है, आनंद ही आनंद है, और निर्विकार भाव से कहने और सुनने में तो आनंद ही अलग है। तो वो भक्त ऐसे ही थे। उनको कोई ज्ञान नहीं रहता था कि कितनी भीड़ आई है, कितने लोग आए हैं, क्या लाए हैं, क्या नहीं लाए हैं। आए गए, कौन आया कौन गया, वो अपना श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे और आनंद में रहते थे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत का पाठ करते करते, मधुर वाणी में पाठ करते करते, भजन सुमिरन करते करते 20-25 साल निकल गए। प्रौढ़ावस्था से वो धीरे धीरे वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए। उनको कभी ये चिंता नहीं थी कि भगवत दर्शन हुए हैं नहीं हुए हैं, भगवान मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, भगवान मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए। वो किसी चिंता में नहीं रहते थे। वो निर्विकार भाव से, बिना किसी इच्छा के, श्रीमद् भागवत का आनंद से विभोर होकर के भजन करते थे और पाठ करते थे। एक दिन उनको श्रीमद् भगवान ने दर्शन किए। श्री भगवान के दर्शन मिलते ही उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु, आज आपने मुझे दर्शन दिए। प्रभु बोले, मैं ये कहने आया हूँ कि तू जो इतने वर्षों से श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, मुझे उसमें बिल्कुल आनंद नहीं आता, बिल्कुल मधुरता नहीं लगती। आप सोचिए, इतने वर्षों से जो भजन कर रहा है, हरि भजन कर रहा है, और प्रभु आकर बोले कि मुझे तेरी तपस्या, तेरी पूजा स्वीकार नहीं है, मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आया, तो व्यक्ति के तो हाथ से माला ही छूट जाए, श्रद्धा ही टूट जाए कि प्रभु को मज़ा ही नहीं आया, मैं प्रभु का हुआ ही नहीं। पर ऐसा नहीं हुआ। उस भक्त के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। भगवान ने बोला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तेरा पाठ, इतने वर्षों से तू कर रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आया। और वो तो भक्त झूम झूम कर नाचने लगा, हरि भजन गाने लगा, प्रभु के चारों तरफ नाचने लगा, गाने लगा, झूमने लगा। प्रभु बोले, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे तो आनंद नहीं आया और तू नाच रहा है, गा रहा है, तू मेरे प्रेम में नाच रहा है। वो भक्त बोले, प्रभु, मुझे नहीं मालूम आपको आनंद आया कि नहीं आया। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि प्रभु आपको कितना आनंद आया, आपको कैसा लगा। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि आपने सुना, आपने एक एक दिन मेरा भगवत भजन सुना, आपने एक एक पल मेरे लिए निकाला। तो प्रभु, मुझे तो आप मिल ही गए। मैं जैसा हूं, गंदा हूं, ओछा हूं, छोटा हूं, निम्न हूं, तुम्हारा हूं। और तुम तो वो पवित्र गंगा हो प्रभु, जिसमें मेरे सारे पाप धुल जाते हैं। तो तुमने मेरे लिए प्रभु इतना समय निकाला कि तुमको वो पाठ अच्छा नहीं लगा सुनकर, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु इतने विवल हुए, उन्होंने गले से लगा लिया। उन्होंने अपने भक्त को गले से लगा लिया और बोले, तेरी भक्ति से मैं
कृत हुआ। मेरे को भक्त अपनी भक्ति से बांध लेते हैं और तूने मुझे अपने से बांध लिया और मैं तेरे भजन सुने बिना रह नहीं पाया। आज मैं ये देखने आया था कि अगर मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता हूँ, तेरी भक्ति को स्वीकार नहीं करता हूँ, तो तेरी श्रद्धा कितनी टूटती है। भक्त बोला, प्रभु मेरी श्रद्धा कैसे टूट सकती है? जब तुमने अपने इस निम्न भक्त को अपना लिया तो मैं तो तेरा हो गया, और जो तेरा हो गया वो अलग हुआ कैसे? कितनी बड़ी बात है। हमारी भक्ति इतनी ही सरल होनी चाहिए, ऐसी ही निर्मल होनी चाहिए। प्रभु हमेशा अपने भक्तों को सुनते हैं, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, सब कुछ सुनते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि प्रभु कुछ नहीं सुन रहे, कुछ नहीं देख रहे। हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, हम किसी के लिए बुरा करते हैं, वो सब देख रहे हैं, सब सोच रहे हैं, सब सुन रहे हैं। वो तो गुणों से परे हैं, निर्गुण हैं। तो हम क्यों ना ये सब छोड़कर निर्विकार भाव से हरि भजन करें। वो सुनने वाला सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, अगर हम उसके हो गए, उसके में मिल गए, तो हम अलग कैसे रह गए। तो ये है हरि भजन की महिमा। तो फ्रेंड्स, मैं आज की कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी प्रकार गुफ्तगू में आते रहिए। मैं ऐसी ही कहानियाँ हरि भजन की, सत्संग महिमा की लेकर आती रहूँगी और आपके साथ की कामना करती रहूँगी। अनूठी में विज़िट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अनूठी में मैंने नया अध्याय एस्ट्रोलॉजी का शुरू किया है। आप उसको सुनिए, देखिए, और आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, तो दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आप इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे और उठाते रहिए। अनूठी को मेरे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।